वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब से और सलीम शाहिद साहब से। रफ़ी साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि ये कितनी अहम या सिग्निफिकेंट बात है ख़वातीन का इस्तेमाल होना इस तरह के हमले में। ये पहला वाक़या नहीं है, बट ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये बात या ये दावा सामने आता है कि ख़वातीन भी जो हैं वो खुदकुश बमबार बनी हुई हैं। जी देखिए, ये यकीनन हैरानकुन बात है, लेकिन बलूचिस्तान में अब ये कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान में चाहे वो गैर मुस्सा जो सियासी तहरीक है, आप देखें कि उसकी क़ियादत भी इस वक्त बलूच ख़वातीन के हाथ में है। बलूच यकजहती कमेटी की पूरी क़ियादत जो है ख़वातीन है। 3-4 साल पहले जो गवादर में हक दो तहरीक चली थी, उसमें भी आपने देखा उसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की थी। तो इसी तरह जो मिलिटेंट ये इंसर्जेंट ग्रुप्स है, इनमें भी ख़वातीन खुदकुश बमबार ये तकरीबन कोई तीसरा या चौथा ऐसा वाक़या है जिसमें ख़वातीन खुदकुश बमबार इस्तेमाल हुई है। सो बलूचिस्तान के हिसाब से तो अब ये कोई ज़्यादा हैरत वाली बात नहीं है, और ये एक तरह से परेशान कुन बात भी है कि पढ़ी लिखी ख़वातीन भी अगर इस इंतहाई एक्सट्रीम एक्ट की तरफ जा रही है, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि ये हालात इस नहज तक क्यों पहुँचे हैं। सलीम साहब, ऑब्वियसली जैसे ज़िक्र हुआ ये वाक़यात तो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, बट कोई आपको लगता है कि यहाँ या जब बात होती है हुकूमत से कि ये हुकूमत को कुछ समझ आ रहा है कि इस मसले को किस तरह हैंडल करना है सियासी तौर पे, या अगर फोर्स से भी हैंडल करना है, तो क्या कोई नए तरीके या नए उनको रास्ते चाहिए? देखिए जी, अभी तो फिलहाल तो जो तरीका है उन्होंने अपनाया है वो तो यही एक ऑपरेशन है और टारगेटेड ऑपरेशन है बलूचिस्तान में। और जहाँ पे भी उनको कोई इत्तला मिलती है तो वो अभी एक दो तीन महीने से ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है ना ऑपरेशन में है। शायद ये उसी का कोई रिएक्शन है कि जो नकुंडी में उन्होंने उसके पर हमला किया है। और खातून का देखिए चौथा वाक़या है खातून के इस्तेमाल का। एक तो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ पे शायरी बलोच जो थी उसमें उन्होंने जो है वो किया था, सुसाइड धमाका किया था। उसके बाद फिर एक तुर्बत में वाक़या हुआ, फिर एक जो है वो बेला में, वहाँ पे भी जो है वो एफसी के जो एफसी का वहाँ एस्टेब्लिशमेंट है उस पर उनके किले पर हमला हुआ था, उसमें भी खातून थी। और ये चौथा हमला है ख़वातीन की तरफ से। तो बात यह है कि ये तो स्टेट को भी सोचना चाहिए, और स्टेट के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये किस तरह इस मसले को हल किया जाए। कोई और तरीका भी, कोई बातचीत का तरीका। बातचीत के लिए तो आपको देखें ना, बात यह है कि बातचीत कैसे हो सकती है। उसी वक्त हो सकती है जब एक दूसरे पर आप एतमाद करें, एक दूसरे को के लिए माहौल बनाएं। आप ऐसे इक़दामात करें जिससे जो है वो मुज़ाकरात का वो हो सके, राह मारो। बिल्कुल सही जी। वेरी क्विकली रफ़ी साहब, कोई आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं? यू हैव अबाउट 40 सेकेंड्स सर। जी बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना कहूँगा कि रियासत की जो मौजूदा पॉलिसी है जो ताकत के इस्तेमाल पर मबनी है और बलूचिस्तान को मसनूई लोगों के थ्रू चलाने के तहत पॉलिसी पर मबनी है, मेरे ख्याल से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और अभी भी वक्त है मेजर कोर्स करेक्शन की, वरना मुझे खदशा है कि बलूचिस्तान के हालात संभलने की बजाय बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।